जैसे अंत्योदय स्कीम बोलते हैं ना, जो समाज का सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हो उसको हम उठाते हैं, उसको हम गले लगाते हैं, उसकी हम सेवा करते हैं, उसको हम मुख्य धारा में शामिल करते हैं। हमारे पास में कम से कम 50 आदमियों का तो लोग ऐसे तैयार हो गए हैं जो इन दिमाग कमजोर आए, हमने उनको साइकेट्रिक का इलाज करवा दिया, अब वो 80% 90% तक ठीक हो गए और अब वो सेवा में लग गए, हमारे साथ ही सेवा कर रहे हैं। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, कुछ ऐसे भी केसेज आए, लड़की है 20-22 साल की मिली, हमारे पास में ऐसी ऐसी लड़कियाँ हैं, अब हमारे पास महिला नाटक में आप जाओगे 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, यदि वो रोड के ऊपर है तो कहाँ सुरक्षित है, कहाँ जाए वो? और सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। चैलेंज करके कहता हूँ, यदि कहीं पर कोई दिमाग कमजोर महिला कहीं पर है तो कैप्चर वाले भी हमारे पास भेज रहे हैं, तो दूर दूर के लोग जो है ना हमारे पास में भेज रहे हैं, जिनको कोई महिला ऐसी मिल जाती है जिनमें कोई आक्रमण नहीं है तो दिमाग कमजोर कर रखता हूँ। सरकारी कोई ग्रांट नहीं, सरकार की कोई ग्रांट नहीं है। हमारा सारा निर्माण हुआ है केवल दानदाताओं के द्वारा, सारा संचालन होता है केवल दानदाताओं के द्वारा। और अब इस समय हमारे पास में 2.5 लाख रुपए डेली का खर्चा है हमारे संस्था में, लेकिन सारा का सारा 2.5 लाख रुपए डेली का, अर्थात साल का हमारा 9 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के लगभग हमारा साल का खर्चा है, लेकिन सारा का सारा खर्चा केवल दानदाताओं के द्वारा। अब अधिकतर दानदाता जो वॉलंटियर हैं कि हम डोर टू डोर जा करके, दुकानों पर जा करके, और किसी के लिए सेफ नहीं है, बल्कि अपने आप लोग, क्योंकि तो वो कहते हैं देसी घी होगा ना दे रहे हैं सकते हैं, तो हम सच्चाई के साथ में काम करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारे को समाज का पूरा सहयोग हमारे को मिला हुआ है। इसमें भी 4 आश्रम निर्माणाधीन है और बाकी 2 आश्रम चल रहे हैं, ऐसी बात है। इसके अतिरिक्त तो हमारा चलता है, हर महीने आंखों का कैंप लगता है, अब हमारे 18,300 के लगभग ऑपरेशन करवाते हैं फ्री आंखों में लोगों। भिवानी के अंदर जो मशहूर है जालान हॉस्पिटल, आंखों हॉस्पिटल, वहाँ पर मरीजों को लेकर जाते हैं, ओपीडी वालों को दवाइयाँ देते हैं, बाकी वो ऑपरेशन करवाते हैं। 18,300 ऑपरेशन अब तक हम करवा चुके हैं, बाकी तो रक्तदान शिविर लगाते हैं, ये वक्त बिजनेस काम हमारे। सरकार कोई सपोर्ट नहीं करती? आपने कहा भी हम जो समाज सेवी उन्हीं से सहयोग लेते हैं, सरकार से आपने सपोर्ट नहीं मांगी या करती ही नहीं? कोई पॉलिसी है ही नहीं। दिमाग कमजोर लोगों के लिए आप कभी किसी मंत्री से किसी पूछना, तो ये दिमाग कमजोर लोग रोड नहीं, जब आप आश्रम चला रहे हैं, जब धर्मशालाओं में पैसा दिया जा सकता है तो आश्रमों में क्यों नहीं दिया जा सकता? आपने कुछ ऐसी डिमांड नहीं की कभी सरकार से? हमारा काम भी चल रहा है, हम ये समझते हैं दानदाताओं की कमी नहीं है, यदि हमारा काम सही है तो। पिछले 35 साल के अंदर कभी भी हमारे को पैसे की कमी नहीं रहेगी। मैं बता रहा हूँ कि हमारी 2.5 लाख रुपए डेली का खर्चा है। अब सारा दिन बरसात हुई है, सुबह सूरज निकला है, हमें 2.5 लाख रुपए चाहिए। स्वामी जी, अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी ऐसा काम करे, ऐसी मांग क्यों नहीं? इसके लिए तो आप लोग उठा सकते हैं, जैसे मैंने अब आपको कहा, आप इसको अखबार में लिखे इस बात को। स्वामी जी चैलेंज करके कहते हैं बता दो जी पर कोई महिला ऐसी गिरी पड़ी मिल गई तो उसका क्या करोगे आप? कोई ना कोई अपना होम बना रखा है, ना कोई सपोर्ट करते हैं, ना कोई ग्रांट देते हैं। स्वामी जी आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं बताता हूँ आपको, आज से 43 साल पहले मैंने MBA किया, 44 साल पहले, 44 साल हो गए मेरे को MBA किया हुआ। उस समय MBA की स्टार्ट हुई थी और रोहतक MD यूनिवर्सिटी के अंदर, रोहतक के अंदर स्टार्ट हुई थी उस समय MBA है जी। तो उस समय हमारे टीचर भी MBA नहीं थे, क्योंकि उस समय MBA आई ही नहीं थी भारतवर्ष के अंदर, तो हमारे टीचर भी MBA नहीं थे, हमारे यहाँ अलग अलग फील्ड से। लेकिन फिर हमने जो था जी, ये जो सेवा का जो आनंद है, ये इतना आनंद है, प्रेरणा तो ये संत लोगों को, संत लोग जो सत्संग करवाते हैं, मैं बताता हूँ आपको जी जी, जैसे आपको जाना चाहिए था इस कंपनी में या किसी ग्रुप में। उसके बाद में मेरे को बैंक में नौकरी मिली, बैंक से मैंने रिजाइन दिया, फिर मैंने उस वाला एग्रो में कुछ दिन काम किया, वहाँ से मैं छोड़ करके सेवा में रुचि थी प्रारंभ से, फिर सेवा में ही इसी से तो प्रेरणा भी मैं वैसे बताता हूँ आपको, पंजाब के अंदर पिंगलवाड़ा नाम से शायद आपने कोई शब्द सुना हो, अमृतसर के अंदर पिंगलवाड़ा है, तो वहाँ के भक्त हंसराज जी होते थे जिन्होंने इसी प्रकार की सेवा वहाँ पर की। तो मैंने वहाँ उसको जो देखा तो मेरे को ये महसूस वाली बात करके, यदि सेवा है तो सबसे उत्तम सेवा ये है जिसका इस संसार में कोई नहीं, कहते ना जिसका कोई नहीं इस जग में उसका मित्र नहीं है, तो उन लोगों की सेवा करो जिनका कोई नहीं है अपना कहने के लिए। आपका परिवार, मैंने अपना व्यक्तिगत परिवार नहीं बनाया, लेकिन आज के दिन मेरा परिवार सब लोगों के परिवारों से बड़ा परिवार, क्योंकि आपके परिवार में 5 आदमी होंगे, 7 आदमी होंगे, 10 आदमी होंगे, ठीक है ना जी, लेकिन मेरे परिवार के अंदर इस समय 800 आदमी परिवार में है, और आपके घर में तो स्वस्थ लोग हैं और मेरे तो अस्वस्थ लोग हैं।